सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हमारे विशेष बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर 1600 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय लेन देन और संदिग्ध बैंकिंग नेटवर्क को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 बैंकों और 68 अलग अलग खातों के जरिए भारी रकम ट्रांजैक्शन किया गया, जिसकी जांच अब एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियां इन ट्रांजैक्शनों की कड़ियों से जुड़ने के जुटी हुई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधारित प्रेस बयान जारी नहीं हुआ है। आखिर 1600 करोड़ रुपए का ये पूरा खेल कैसे रचा गया, किन खातों के जरिए पैसा घुमाया गया और क्या इस मामले में बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कथित तौर पर 1600 करोड़ रुपए के बड़े वित्तीय घोटाले का मामला चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में करीब 12 बैंकों का इस्तेमाल किया गया और 68 अलग अलग बैंक खातों के जरिए भारी रकम का लेन देन किया गया। शुरुआती दावों के अनुसार इन खातों में बड़ी मात्रा में कैश जमा कर उसे तुरंत अलग अलग जगह ट्रांसफर किया गया, जिससे असली स्रोत को छिपाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ट्रांजैक्शन का पैटर्न संदिग्ध पाया गया, जिसमें अलग अलग बैंकों में छोटे छोटे हिस्सों में रकम जमा कर उसे RTGS, NEFT और अन्य डिजिटल माध्यमों से आगे भेजा गया। जांच एजेंसियों को शक है कि इस रकम को शेल कंपनियों, फर्जी बिलिंग या हवाला नेटवर्क के जरिए घुमाया गया हो सकता है। सर हम लोग को पता चला था, एक दोस्त था अरुण, उसने कहा था हम पैसे यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। उसके बाद से हम लोग को ये बात पता चली। बाकी इसके बाद हम लोग का किसी से कोई लेना देना नहीं। सर हम लोग को सिर्फ जो है 2-2 लाख रुपए दे के बाकी सब ये लोग ले गए थे वापस। बताया जा रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के जरिए हुए इन ट्रांजैक्शनों की जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंची, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच, खातों की स्क्रूटनी और KYC डिटेल खंगाली जा रही है। चर्चा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। होती है जिसमें वादी द्वारा एक FIR नहीं लिखा जाता है और वहां से हमारी टीम को डाउट होता है और उनसे जो प्राइमरी जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा था कि इसमें 8 लाख रुपए की लूट हुई है। लेकिन वादी कतई नहीं लिखा रहा था। वादी ने कहा था कि ये हमारा झगड़ा का मामला है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा है कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले हैं, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था और ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से IDFC बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से
भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी, ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल है, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। फिलहाल जांच जारी बताई जा रही है और संबंधित एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और संदिग्ध कंपनियों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। इस मामले की पूरी सच्चाई आधिकारिक रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां बैंक रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन डिटेल और संदिग्ध खातों की परतें खुलने में जुटी हुई हैं। 12 बैंकों और 68 खातों के जरिए हुई कथित 1600 करोड़ रुपए के लेन देन के कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क या नाम का खुलासा होता है। जैसे ही इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय या अन्य संबंधित एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी होगा, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के हाथ सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।